स्वच्छ भारत अभियान 2019 के अंतर्गत केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी के छात्र छात्राओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक ले ले झाड़ू आ जाओ का आज मंचन किया जा रहा है। इस नाटक के माध्यम से हम जो समाज में आज लोग जगह जगह कूड़ा फैला रहे हैं, कूड़ा सड़ रहा है, उसे उठाकर नहीं ले जा रहे हैं और कूड़ा डंपिंग प्लांट जो बीच बीच में बंद हो जा रहे हैं उनको सतत जारी रखने के लिए हमने इस नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। इसमें 17 छात्र व छात्राएं भाग ले रहे हैं जो तिब्बत, हिमाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख, नेपाल, भूटान आदि के छात्र छात्राएं हैं और इन्होंने इस नाटक के माध्यम से यह प्रयास किया है कि हमारा सारनाथ इलाका, खास करके हवेलिया, पतरवा, नवापुरा, छाई, आशापुर, जितने भी आसपास के गांव हैं, यहाँ साफ सफाई बनी रहे। हम लोग जगह जगह जाकर सूचनाओं को कलेक्ट करें, जहाँ गंदगी है उस गंदगी को हटवाएं और अपने सारनाथ इलाके को चमकाएं और जिससे कि वाराणसी के अंदर सारनाथ का भगवान बुद्ध तथागत की स्थली होने की वजह से यह साफ सुथरा सभी क्षेत्रों में चमके और इसका नाम हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म जो है समाज की सेवा में निरंतर सदियों से लगा हुआ है, समाज कल्याण की दिशा में काम कर रहा है। तो इसी दिशा में पूरे सारनाथ को स्वच्छ बनाने के लिए इन छात्रों के द्वारा आज इस नुक्कड़ नाटक का मंचन किया जा रहा है। इसमें संवाद कल्पना मैंने की है और मैंने निर्देशन भी इसका किया है। छात्रों ने भरपूर प्रयास किया है। भी ये नाटक अन्य कहीं जगह भी किया जाएगा? यह नाटक प्रथमतया आयोजित हो रहा है। यह पहली स्क्रिप्ट मैंने स्वयं संवाद और पात्रों की कल्पना करके मैं इसे स्वयं आज प्रस्तुत कराने जा रहा हूँ। इसके बाद भी इस नाटक की योजना के अनुसार ये जो गांव की चौपाल लग रही है, हम कार्यक्रम बनाएंगे और जगह भी नाटक का आयोजन करेंगे। स्वच्छता का संदेश फैलाएंगे कि जगह जगह जो लोग कूड़ा फैला रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उनको हम जागरूक करेंगे, सावधान करेंगे, जिससे कि हमको हमारा सारनाथ क्षेत्र है साफ सुथरा। आहार्यं चंद्रतारादि वाचिकं सर्ववाङ्मयम् तं नमामि शिवं। मित्रों, केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ के द्वारा हमारे कुल सचिव महोदय के आदेशानुसार स्वच्छ भारत अभियान 2019 के तहत आज ले ले झाड़ू आ जाओ नुक्कड़ नाटक का मंचन विद्यालय छात्र एवं छात्राओं के द्वारा प्रस्तुत होने जा रहा है। आप इसका आनंद लें, भरपूर इच्छा से, दिल से, मन से इसका रसास्वादन करें, आनंद ग्रहण करें। सूत्रधार एवं नटी के प्रवेश से अब आपके समक्ष नाटक का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं सभी दर्शकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, विद्वानों का, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का, महिलाओं का, छात्र एवं छात्राओं का, सभी उपस्थित महानुभावों का विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। नाटक का शुभारंभ होता है। सूत्रधार का प्रवेश। बड़े सौभाग्य का दिन। आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सुंदर मनोरम वातावरण है। मैं तो मुझे नहीं समा रहा हूँ। अंदर से भी मुझे कुछ ऐसा अच्छा लग रहा है कि सब कुछ
भी उसका बखान नहीं कर सकता। मेरा घर ही नहीं, लगभग पूरा मोहल्ला, हाँ गलियारे सभी चमक चमक रहे हैं। मेरी पत्नी इतनी चमक दमक रही है कि फोकस स्ट्रीट लाइटें भी उसके सामने फीकी पड़ रही है। थोड़ा सा भी कूड़ा करकट देखने पर उसे उल्टी हो जाती है, गिर जाती है, सांसने लगती है, उसकी पूरी हड्डियां कांपने लग जाती है। कहीं बदबू आने पर नाक पे रुमाल घुस देती है। घर में 10 बार दिन में झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है। भगवान करे सभी को ऐसी ही विधि आए। चलो देखे तो वो क्या कर रही है। भागवती, भागवती, अरे कहाँ हो? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे आपके कपड़े धो रही थी, आलू लगा रही थी। वाह वाह भागवती, सभी की पतियां पति की अगर ऐसी ही सेवा करे तो देश की उन्नति में क्या काम लग जाए। अरे पहले आप हाथ पैर तो धो लो, फिर अंदर घुसो। हाथ आगे करो। अरे देखो तो मेरी पत्नी कितनी साफ सुथरी रहती है। इसे थोड़ी सी गंदगी पसंद नहीं है। कभी कभी तो दूसरों की गंदगी भी साफ कर देती है। शुद्ध स्वच्छ परिवेश में ही धर्म एवं कर्म चमकते हैं और मानव जीवन उन्नतिशील होता है। सुनील जी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है? अरे घर में तो खाने की थाली पड़ी हुई है। चावल, रोटी, परचून, कोहरे, लकड़ी सब कुछ खत्म हो गए। कुछ सामान ही लाए हो? निकालो पैसे। आप बताओ, इतने खुश क्यों हो? अरे तुम्हें क्या पता, तुम तो दिन भर रसोई करने खुशी रहती हो ना। आज बाजार में झाड़ू ही झाड़ू पीट रही है, परवाह नहीं झाड़ू की। और झाड़ू की बदले बदले तुम्हारे और झाड़ू के बीच थोड़ी भी दूरी नहीं है। जहाँ तुम वहाँ झाड़ू और जहाँ झाड़ू वहाँ तुम। इसीलिए तो मैं खुश हूँ। वो तो ठीक है। अरे नेताओं ने भिजवाई होगी। यूपी का चुनाव आ रहा है ना। अरे भागवती, तुम भी बड़ी भोली भाली हो। लगता है तुम्हारी भोली भाली की सूरत को देखता ही रहूं। अब तो जहाँ भी जाओ झाड़ू ही झाड़ू चल रही है। लगता है झाड़ू के भाग खुल गए हैं। ठीक है, ठीक है। इससे आपका क्या लेना देना? अरे लेना देना नहीं, मैं तुम्हारे लिए बाजार से शुद्ध, आकर्षक और सुंदर 5 झाड़ू खरीद कर लाया हूँ। मैं तुम्हारी सफाई की भावना का आदर करता हूँ। चलो फिर मुकेश के पास चलते हैं, देखिए सफाई का क्या हाल चाल है। चलो। नमस्ते प्रधान जी, नमस्कार। अरे भाई कैसे हो? आज के आशीर्वाद की कृपा से सब कुछ ठीक है।
ये भी प्रणाम। पतन जी नमस्ते। रुकिए जी आपके लिए स्पीड बोर्ड जल्दी ग्राम आज बहुत आओ भाई, लगता है फिर कोई नई मुसीबत आ गई है। मुसीबत ये तो भारत सरकार ने वो यहाँ पे दम कर रखा है। जब से ये सरकार आई है तब से कुछ ना कुछ नया मसला हो रहा है। आओ भाई देखिए क्या लिखा है। लीजिए सर, यहाँ आप सीधा कर इसमें क्या लिखा? अरे सरकार थोड़ा तो रहम करो हमसे। आपकी सफाई दूसरों के लेके सामान जहाँ देखो वही नाटी बांधना पीक पड़ा पूरा कर चाय पीकर फेंके हुए झूठे पूर्वों की सफाई मत करवाओ मत करवाओ। अरे प्रधान जी ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अरे सरकार का जरूरी आदेश का मिला है। अच्छा जल्दी सुनाइए। सुनिए, हम लोगों को इस आदेश के अनुपालन में घर घर की सफाई, काशी की गली गलियारों, गंगा घाटों, चौराहों, पुराना पुल, पतरवा, हवेलिया, अस्सी नाला, भगवान नाला, वर नाला, सुनो शौचालय, पानी पुल आदि की सफाई करनी है। समझो इससे हमारा बनारस साफ सुथरा होकर पूरे विश्व को आकर्षित करेगा। हथवारूपुरा, खजकपुरा, चौसठी, छकुआसठी, पहलेपट्टी तथा पुराने पुल की सफाई किससे होगी? इसका भी एक उपाय है। सुनो, मैं अपने मित्रों के साथ सफाई पर बात करते हुए एक दिन तिब्बती यूनिवर्सिटी के रास्ते से जा रहा था। तभी वहाँ के अधिकारी, अध्यापक व कुछ कर्मचारी उनके गेट पर खड़े थे। आपस में सफाई के बारे में बातें कर रहे थे। उन्होंने हमारी बात सुनकर हमें बुलाया और कुछ पूछा। हमने सफाई का अपना कार्य बताया। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? वे लोग सफाई के बारे में एक चौपाल लगाने की बात कह रहे थे और आज हम लोगों को चौपाल पर बुलाया है। चलो गुरुजी के पास चलते हैं तो उनसे कुछ सहायता जाओ लेते हैं। चलिए सभी लोग हम लोग देशदा कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान को निश्चित करने आ गए हैं। बहुत अच्छा। हाँ भाई, आप लोग वादे के बहुत पक्के हैं। हमने सब व्यवस्था कर रखी है। अब इस अवसर पर आप सभी कलाकारों तथा यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारियों, क्षेत्रीय जनों, महिलाओं, कार्यकर्ताओं, पढ़ी लिखने वाली बच्चों और बच्चियों का इस बड़ी चौपाल में स्वागत व अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, हम आशा करते हैं इस चौपाल से सफाई अभियान को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और यह अभियान दिन दुना रात चौगुना बढ़ेगा। आप लोग आसन पर पधारिए। पंडित जी, यह तो बताइए आपने सफाई के बारे में क्या सोचा है? अरे मुझे तो उसी दिन से नींद नहीं आ रही है। सफाई अभियान जितना अच्छा कार्य उतना ही टेढ़ा है। इसमें नई नई समस्याएं आगे आ रही है।
देखिए ना, गंगा में बाढ़ आने से कचरा कूड़ा डंपिंग प्लांट बंद हो गया। जगह जगह कूड़े की ढेर पहाड़ जैसे लग रहे हैं। फिर मैंने भी स्वच्छता के बारे में जो कुछ सोचा समझा, फिर उसे योजनाबद्ध कर लिखा पढ़ा भी और उसके अनुरूप अपने पड़ोसियों को इस विषय में कुछ जिम्मेदारियां सौंपी है और उन्हें शिक्षा भी दी है। सफाई का खूब अभ्यास कराया। अरे कुछ लोगों को तो झाड़ू पकड़ना नहीं आता था। वे हमारे गांव के विशाराम जी ने एक दिन में 5 झाड़ू तोड़ता है। वे खड़े झाड़ू से बहाते थे। उन्हें तथा अन्य लोगों को भी झाड़ू चलाने का प्रशिक्षण दिया गया। अब वे लोग आज सभी जनता जनार्दन के सामने सफाई कार्यक्रम को साझा करने आ रहे हैं। और पंडित जी, तब तो आपने स्वच्छता पर बड़ी मेहनत की। पंडित जी बैठ गए। आपके जैसे और लोग भी इसमें लग जाए तो भारत चमक जाए। प्रधान जी, एक बात बताइए, क्या पूरा कर मात्र साफ करने से यह मिशन पूरा हो जाएगा? जब तक परिस्थिति के अनुकूल मानसिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक आप देखिएगा, एक व्यक्ति की साफ करेगा तो दूसरा उसे ईर्ष्या करता है। प्रधान जी, एक बात बताइए, क्या पूरा कर मात्र साफ करने से यह मिशन पूरा हो जाएगा? परिस्थिति के अनुकूल मानसिक परिवर्तन नहीं होगा तथा साफ सुथरी सोच पैदा नहीं होगी, तब तक आप देखिएगा, एक नदी की साफ करेगा तो दूसरा ये क्या गंदा कर देगा। ठीक है, इसीलिए तो हम केवल पूरा करने की मात्र नहीं, बल्कि एक स्वच्छ मानसिक परिवर्तन और साफ सुथरी सोच पैदा करना चाहते हैं, जिससे घूसखोरी, कमीशनखोरी, दुराचार, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, साफ हो जाए और स्वच्छता मिशन की आपूर्ति भी पूर्ण। यह तो बिल्कुल ठीक है, किंतु स्वच्छता मिशन को भरपूर समर्थन मिल रहा। इसमें नवरत्न चल गए। स्वच्छता की अपनी बड़ी शक्ति कायम हो चुकी है। हमारी संस्था में से पूरे स्तर पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ गई। बाबू ने लाया मुझे तार चना छोड़कर, मेरा चना बना है आला, इसमें डाला गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला चना छोड़कर। बाबू ने लाया मुझे तार चना छोड़कर। वाह भाई, बड़े मजेदार चना चटपटा। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या नाम है? महोदय, मैं लल्लू कह रहा है, गलियारों का पूरा साफ करते हुए चला। यह बताओ, सफाई की कहीं कोई समस्या तो नहीं? जी हाँ, थोड़ी देर पर एक सप्ताह से कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है। कूड़ा गाड़ी से उठाने नहीं आ रही है। उस कूड़े के ढेर को भी एक सांड ने चारों तरफ घेर दिया है। मार छोड़ कर कचरा ही कचरा पड़ा। अच्छा, बैठो, बहुत अच्छी सूचना लाए हो। अरे भाई, झाड़ू दिए हुए हो और धूप फेंकते हुए गंदगी फैला रहे हो। पकड़ो इसे।
आप कहाँ सो रहे हैं? आंखों को खोल देने वाले, आप सफाई क्यों नहीं करते? अरे क्या तुझे सफाई करना है? सफाई का मतलब क्या? चल घूमने का बोल, क्या हो रही है? प्रणाम। भाई, अरे कौन सी सफाई करते हुए आ रहा हूँ? आप तो जानते हैं, तूफान का घर है, उनसे गलती हो गई, लेकिन अच्छा जी, आगे तस्वीर की दीवारें, पूरी की पूरी, पाँच की टूटी हुई, अस्पताल चला रही है। चलो, लोगों की स्वच्छता का पाठ करो, समझ जाओगे बच्चों? चलो। प्रधान जी, अरे सब्जी है, ताजी ताजी सब्जी बिक रही है। अरे भाई, ये तो मवैया की छमिया है, बड़ी अच्छी सब्जी उगाती है तथा सुंदर गीत भी गाती है। माली, अभी अभी खेत से निकल कर आ रही हूँ। चलो एक एक पाव सभी सब्जियां दे दो। मुखिया जी, छमिया को पैसा मत दो, सब्जी क्या बेच रही है, बल्कि अपना इलाका पूरा गंदा करके जा रही है, पूरे रद्दी पॉलिथीन फेंक रही है। माली, क्षमा करें, आप ऐसी गलती नहीं करूंगी, नहीं किसी को करने दूंगी। जो भी बुरा खिलाएगा, दूसरे से लड्डू लगवाऊंगी, चाहे जो मिनिस्टर हो, चाहे अफसर हो। मुखिया जी, ठीक है, गरीब है, पैसा दे दीजिए। लो छमिया अपना पैसा। ए छमिया, जहाँ भी कोई व्यक्ति अगर कूड़ा गंदगी फैलाता है, यदि तुम उसे रोक नहीं सकती हो तो हमें जरूर सूचित करना। जी माली। अरे भाई, क्या ले जा रहे हो? महाशय, मुझे मेरे गांव के पंडित जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। जहाँ जहाँ चौराहे, रोड के किनारे कूड़े का ढेर मिले, उसे भरकर रंगों करना है। कितने दिनों से कूड़ा ढो रहे हो? सर, 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तब से इस कार्य में बड़ी तत्परता से लगा हूँ। सुनो सुनो सुनो, बापू, जिसके घर में कूड़ा हो, करकट हो, जल्दी जल्दी हमारे मार्ची में डाल दे। नहीं तो सारा कूड़ा हम नहीं जाएंगे, फिर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी।
अरे नप्पू, दवाई क्यों नहीं ली? तुम्हारे गांव में डॉक्टर नहीं है क्या? लगता है तुम गंदगी के शिकार हो गए। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, कहिए मुखिया जी, क्या बात है? डॉक्टर साहब, बच्चों नाम को बड़ी खासियत है, थोड़ा इलाज कीजिए। क्यों भाई, क्या हो गया है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मिनट। मैं समझ गया। क्या घर में पानी रखते हो? अभी सुगर को दूर करने के लिए दूध भगवान की भूमि लगाकर जिससे घर व पास पड़ोस की दुर्गंध दूर हो जाएगी और प्रदूषण से बचत होगी। डॉक्टर साहब, क्या बताए, समय की कोई समस्या है। हम तो समय चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन दूसरे लोग रास्ते में ही फूटा हाथ फेंक देते हैं। मोमबा, दौड़ा और ठीक भी रास्ते में ही फेंकते हुए निकल जाते हैं। बिना होने पर वे सामान सड़ जाते हैं। हमें ना बात कर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन लाज की सीमा होती है। बेचारा पता रहेगी बस। डॉक्टर साहब, जल्दी खांसी की दवा लीजिए। लो, 3 कैप्सूल देता हूँ और एक सिरप दे देना, आराम हो जाएगा। लेकिन ध्यान से घर में फिनाइल का पोछा लगाया करो और साफ कपड़े पहना करो। जी डॉक्टर। अरे बाबा रे, लगता है सिर में कोई कोना मार रहा है। अरे सिर दर्द की परेशान हूँ। अब घर से इलामपुर तक गली गलियारों की सफाई करवाता हूँ। सुना है यहाँ एक डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी दवा देते हैं। उन्हें गाड़ी का बहुत अच्छा ज्ञान है। दूर दूर से मरीज आते रहते हैं, चलो उन्हें दिखाता हूँ। क्यों भाई, ऐसी हालत क्यों बना रखी है? डॉक्टर साहब, हमारे दर्द से सिर फटा जा रहा है और बुखार भी हो गया है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम क्या काम करते हो? बेटे जी, मैं हमको हूँ, यही रामपुरा में रहता हूँ। मैं लोहे का काम करता हूँ। डॉक्टर साहब, पूरे दिन मोहल्ले में डीजे बजता है और यहाँ लोग चुप चुप करते रहते हैं। अलगू, अपने को बचा कर रखो। यह बताओ, तुम्हारी दुकान के नीचे नाली बहती है क्या? अरे, आप ज्योतिषी है क्या? कैसे जान गया आप? महोदय, नाली ही नहीं, भगवान नाला मेरी दुकान के पास से गुजरता है। दुर्गंध से सिर फटा जा रहा है, जल्दी दवा दीजिए। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि सारी संक्रामक बीमारियों की जड़ मलिनता होती है। इससे महामारी फैलती है तथा पर्यटन उद्योग भी प्रभावित होता है। फिर बनारस तो सैलानियों का गढ़ है। मच्छरों से बचाव व रोकथाम के उपाय के प्रति आप सभी लोगों को सजग रहना चाहिए। कपड़े प्रतिदिन साफ करने चाहिए। क्यों हल्कू, मैंने कपड़े क्यों पहने हो? मरहम लो, माथे पर लगा कर ले जाना, आराम हो जाएगा।
आज तो बड़ी चौपाल लगा दी है। राम राम कपूर साहब, आइए बैठ जाइए। ठीक है। प्रणाम कपूर साहब। सर, सफाई से थोड़ी थोड़ी परेशानी भी आती है। कभी कभी थोड़ा कम पॉलिसी के होने से सफाई से संबंधित जंगल के पशुओं के ऊपर कहीं पूछे जाने पर हम लोग नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इन्हीं पद्धति से शास्त्रों के आधार पर सोचने की मेहनत को पकड़ करवाई। ठीक है, मैं पंडित जगन्नाथ जी को बुलाता हूँ। पंडित जगन्नाथ जी, पंडित जगन्नाथ जी, पंडित जगन्नाथ जी। कुछ लोग आपको याद कर रहे हैं। लगता है आज मोटी दक्षिणा मिलेगी। पता नहीं लोग क्या पूछेंगे। अच्छा, थोड़ा मोटी मात्रा उठा ले। चले कपूर साहब, आइए। राम पंडित जी। आज मुझे कैसे याद किया? पंडित जी, आप तो जानते हैं पूरे भारत में सफाई अभियान तेजी से चल रहा है। हमारे कुछ भाई बंधु स्वच्छता के विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। अच्छा हाँ, तो सुनिए, जिस आदमी के कान में सुबह झाड़ू नहीं लगती है और सूर्य की किरणें सफाई से पहले घुस जाती हैं, तो समझो उसके भीतर उनके से मुंह मोड़ लेते हैं। पंडित जी, यह तो बड़े रहस्य की बात है। किसी ने इसे आपको सुनाया ही नहीं। क्या आप इसका संस्कृत श्लोक भी जानते हैं? हाँ, सुनो, मैंने श्लोक इसलिए नहीं सुनाया कि यहाँ लोग संस्कृत काम करते होंगे। फिर भी सुनो, विशंति रश्मयो यस्य गृहसमार्जनार्थिते भवन्ति विमुक्तस्य पितरो देवमात्रा। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। पंडित जी, आजकल सरकार घर घर में शौचालय बनवा रही है। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है? वैसे भी आज बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है। शौच के लिए बाहर जाते ही उन पर आक्रमण होने लगती है। विदेशी लोग जब सड़क पर शौच करते हुए लोगों को देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं, शर्म करते हैं। अरे, यही पान के दुकान के पास कुछ लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, जबकि शास्त्र तो मूत्र एवं मल को भी घर से दूर जाकर करने पर बात देता है, तथा कष्ट व दुख को भी घर से दूर फेंकने की बात करता है। पुराण तो छोटे या बड़े सभी कार्यों में पट्टी की सफाई की वकालत करता है। इसीलिए स्वच्छता भारत का मूल मंत्र है। इसके बिना पूजा पाठ, लक्ष्मी प्राप्ति तथा किसी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। सुनो, इज्जत को बनानी हो तो कर लेना सफाई, हर काम बनाना हो तो कर लेना सफाई। मुखिया जी, जो मैंने कहा था कि जहां हम सफाई कर देते हैं वहां रात के अंधेरे में धीरे से ड्रोन करके
इसे रोक पाना बड़ा कठिन लगता है। क्यों भाई आकंशु, ये सही है ना? हाँ है रघुराम, सही है सही है। मेरी मानो तो चलो काका छिप कर देते हैं और पूरा फेंके वालों को पकड़ते हैं। पकड़ो पकड़ो, ये तो जाने ना पाए। देखिए ठाकुर साहब, ये महिला अपने पूरा पान की दुकान के पास फेंक रही थी। चुप थी या कहा तो आप चुप रहती हो? अब तो साफ कर, दूसरे कारण को क्यों गाता करती हो? या गाती तुम्हारा घर को भी प्रभावित करेगी। समझ लो तुम्हारा क्या नाम है? भैया जी, मेरा नाम दिव्या है और मैं ये कर देती हूँ। और आप बताइए, मैं पूरा कहाँ कर लेता हूँ? जहाँ सारा पूरा इकट्ठा हो, जिसे नगर निगम उठाकर ले जाता हो, जैसे वीराभट्टी, करसाना, रामदा का पूरा जा रहा है, थोड़ा अपन खड़ा करो। ये बताओ इस होने में क्या है? बोलो। ये क्या है? सर, इसमें जिन लोगों ने समोसा खाए हैं, उनके जूते धोने हैं। मुख्य जी, एक सुझाव है कि एक निगरानी समिति का गठन किया जाए, जो इस बात पर ध्यान दे कि जो भी व्यक्ति अपना कूड़ा करकट किसी के दरवाजे के पास या कहीं रास्ते पर गिराए तो उन्हें अर्थदंड देना पड़ेगा। हमारे सीमा सारनाथ से चारों ओर गांव गलियारे होंगे और हम अपनी सफाई खुद करेंगे तथा लोगों से वादा कराएंगे कि ना खुद गंदगी करेंगे ना दूसरों को गंदगी करने देंगे। मुखिया जी, इन 5-6 बातों पर ध्यान दिया जाए तो सफाई व्यवस्था आसान हो जाएगी। 1. कचरा कम करना। 2. पॉलीथीन डिब्बा ठोंगा का प्रयोग न करना। 3. सफाई के लाभों की चर्चा करना। 4. कूड़े कागज को दूर जगह पहुंचाना। 5. पास पड़ोस को सफाई के प्रति प्रेरित करना। 6. स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना। 7. कूड़ा उठान या निस्तारण का काम लगातार जारी रखना। 8. वरुणा, गंगा नदी और तीर्थ कुंडों में कल कारखानाओं का कूड़ा कचरा ना गिराना, वस्तु मुक्त इलाका रखना। आइए सभी लोग एक साथ एक सोच से घोषणा करें। आओ घर घर करे सफाई, आओ घर घर करे सफाई, लाज शर्म का छोड़ दो भाई, लाज शर्म का छोड़ दो भाई। मोदी जब फरसा फनकाए, मोदी जब फरसा फनकाए, क्यों तब हम ना करे सफाई, क्यों तब हम ना करे सफाई। पूरा पूरा एकत्रित, पूरा एकत्रित, वीराभट्टी ले जाओ, वीराभट्टी ले जाओ, करने यहाँ सफाई
अब कुछ बोलने के लिए या कहने के लिए कोई अवसर तो नहीं है, फिर भी मैं नाम तो छात्रों का लेना चाहता हूँ। इसके लिए अनुमति चाहता हूँ कि मैं नाम केवल कहूँगा, इसके अलावा एक ही शब्द नहीं कहूँगा। सूत्रधार हेंचे यासो, उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ग, नटी भागवंती लिखित छोड़ो शास्त्री द्वितीय वर्ग, मुखिया जी सिद्धार्थ रेगी उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ग, पोस्टमैन लिखित दमछोड़ शास्त्री प्रथम वर्ग, प्रधान जी वंगेल लामा शास्त्री प्रथम वर्ग, पंडित जी नारायण लामा उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ग, डॉक्टर साहब तेंजिन नोरमू पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ग, लल्लू नोरमू गुण शास्त्री प्रथम वर्ग, करीम मुखालामा शास्त्री तृतीय वर्ग, हल्कू छोए दोनों शास्त्री प्रथम वर्ग, नथुराम जिनमें बोलिए उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ग, पंडित जलाराम तेंजिन लोटस शास्त्री द्वितीय वर्ग, मखनचू नाम मुझे अपने जहाँ रहता हूँ एक लड़के का नाम था, ये नाम सबसे इसलिए मैंने मखनचू में जोड़ दिया। मखनचू देशन वांगो उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ग, ठाकुर साहब लोकदंग पैछेन शास्त्री प्रथम वर्ग, पप्पू छेड़ी राशि पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ग, पूरा उठान दिव्या छेड़ी जोड़कर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ग चोरनी, और छमिया सती बेचने वाली छेड़ी जोड़कर उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ग, वांगू गावन जंसु पूर्व मध्यमा द्वितीय वर्ग। मित्रों, आप सफाई के संदेश को संजोकर अच्छी तरह से ले जाकर और इसे बढ़ावा दें, इसका भरपूर पालन करें, तो हमारी यह प्रस्तुति मैं समझता हूँ इसके पालन करने से ही यह प्रस्तुति सफल होगी। और नाटक का उद्देश्य भी यही होता है कि नाटक प्रवचन भी होता है, नाटक उपदेश भी होता है, नाटक टीचिंग भी होती है, और नाटक जो है किसी भी प्रकार का साधन भी होता है। हम उस संदेश को आपके पास मनोरंजन के साथ रसास्वादन के साथ पहुंचाते हैं, जिससे कि वह एक अपनी छाप हो जाए और सफाई में हमारा सारनाथ क्षेत्र सबसे आगे हो और हम नंबर 1 स्थान पूरे भारत में प्राप्त करें। इसके लिए आपका सहयोग चाहते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम।